Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Today we will see 3.5 The Red-Headed League on page number 77 of your My English book 7. Today we will see only its introduction. Hello students, आज हम 3.5 The Red-Headed League इसका इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. रेड हेडेड यानी कि लाल बालों वाली लीग, यानी कि कोई तंजीम या कोई भी जो एक्टिविस्ट होते हैं वो. शर्लॉक होम्स इज़ प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट डिटेक्टिव. शर्लॉक होम्स का नाम तो तकरीबन सब लोगों ने सुना है. शर्लॉक होम्स के ऊपर बहुत सारे हॉलीवुड के मूवीज़ भी बने हैं. शर्लॉक होम्स ये एक मोस्ट फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस, मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव है. प्राइवेट डिटेक्टिव किसे कहते हैं? ऐसे कुछ गवर्नमेंट के डिटेक्टिव होते हैं जो सीआईडी वगैरह होते हैं, लेकिन कुछ जो है डिटेक्टिव्स प्राइवेट होते हैं, वो खुद से जो है फीस लेकर जो भी उनको जो काम दिया जाता है वो काम करते हैं. तो शर्लॉक होम्स एक प्राइवेट डिटेक्टिव का एक कैरेक्टर है इन द वर्ल्ड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज एंड नॉवेल्स. तो डिटेक्टिव जो स्टोरीज़ होते हैं या डिटेक्टिव नावल्स होते हैं, डिटेक्टिव मूवीज़ होते हैं, उसका एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है शर्लॉक होम्स. ही इज़ नोन फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन. अब उसके जो ख़ास बात है वो क्या है? कीन ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो जो भी चीज़ देखता है बहुत गौर से, ध्यान से देखता है, ऑब्ज़र्व करता है. नॉलेज ऑफ मेनी फील्ड्स, और बहुत सारे फील्ड्स के उसको मालूमात है, हर चीज़ के बारे में उसको मालूम है. एंड एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट गेसेस, और उसके में एक एबिलिटी है, एक खूबी है, टू मेक एक्यूरेट गेसेस. एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल करेक्ट गेस वो लगाता है, सही एकदम पहचानता है कोई भी चीज़ देखकर. सर आर्थर कैनन डॉयल वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. सर आर्थर कोनैन डॉयल एक डॉक्टर थे प्रोफेशन से, यानी कि उनका प्रोफेशन एक डॉक्टर का था. बट ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर इस क्राइम फिक्शन, लेकिन वो अपने क्राइम फिक्शन यानी कि क्राइम के, जुर्म के कहानियों और नावल के लिए बहुत मशहूर है, जाने जाते हैं. द रेड हेडेड लीग वाज वन ऑफ हिज फेवरेट स्टोरीज. रेड हेडेड लीग उनकी एक फेवरेट स्टोरी है, यानी कि उनके कहानियों में से एक बहुत ही मशहूर कहानी है जो लोग बहुत पसंद करते हैं. ये हम कहानी देखने जा रहे हैं नेक्स्ट इसमें. चलिए अब यहाँ पर कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज़ है जो आपको ओरली अपने क्लास में दोस्तों के साथ करना है. बी अ राइटर, एक राइटर बनिए, आपको एक राइटर बनना है. वी कम टू नो अबाउट मेनी टाइप्स ऑफ क्राइम थ्रू द मास मीडिया. तो मास मीडिया से यानी कि टीवी से, इंटरनेट से हमको बहुत सारे क्राइम के बारे में पता चलता है, बहुत सारे जुर्म के बारे में पता चलता है. वी हियर और रीड अबाउट थेफ्ट, हम चोरी के बारे में सुनते हैं. और बर्गलरी कहते हैं कि घात लगा के या सीन लगा के कोई भी वारदात को अंजाम देना. उसके बाद रॉबरी यानी कि लूट मार, मर्डर, खून, किडनैपिंग करना, ब्लैकमेल करना, ये हम बहुत सारे जो है ये चीज़ों के बारे में हमने सुना है या पढ़ा है. द लिस्ट कैन बी वेरी लॉन्ग, और ये लॉन्ग जो लिस्ट है और भी लंबी हो सकती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट क्राइम, तो ये ज़रूरी है कि क्राइम का, जुर्म का पता लगाया जाए. फाइंड द क्रिमिनल, और उसके बाद किसने जुर्म किया है, मुजरिम का भी पता लगाया जाए. एंड प्रूव दैट ही और शी इज़ गिल्टी, और ये प्रूव करना हो, साबित करना कि वो गिल्टी है, गुनहगार है. सो दैट जस्टिस इज़ डन, तो फिर तब कहीं जाकर जस्टिस होता है, इंसाफ होता है. पीपल ऑफ ऑल एजेस लाइक टू रीड अबाउट स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन. तो हर उम्र के लोगों को जो है क्राइम के, जुर्म के और डिटेक्शन के यानी कि जासूस के कहानियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. हाउ अ डेयरिंग इंटेलिजेंट पुलिसमैन और डिटेक्टिव कैचेस अ क्रिमिनल,
किस तरह से एक डेयरिंग बाज, एकदम होशियार अक्लमंद पुलिसमैन या कोई डिटेक्टिव एक क्रिमिनल को, एक मुजरिम को कैच करता है, पकड़ता है। हैव यू रीड सच स्टोरीज, क्या आपने भी ऐसी कहानियाँ पढ़े हैं? और सीन सच प्रोग्राम्स ऑन टीवी, और ऐसे प्रोग्राम टीवी पर देखे हैं? वुड यू लाइक टू राइट सच स्टोरी, क्या आप भी ऐसी कोई कहानी लिखना चाहेंगे? तो आपको एक छोटी सी कहानी की खाली शॉर्ट में जो है आप अपनी हिंदी में, उर्दू में एक स्टोरी बनाना, जैसा कि फिल्म की स्टोरी होती है ना, डायरेक्टर किस तरीके से उसको डायरेक्ट करता है और किस तरीके से स्टोरी लिखी जाती है। थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग टाइटल्स फॉर मिस्ट्री स्टोरीज सच एज, और उस स्टोरी के लिए एक अच्छा सा टाइटल आप दीजिए, जैसा कि द केस ऑफ डैश, डैश का केस, यानी कि उसमें कोई भी नाम भर सकते हैं आप। द केस ऑफ स्टोलन डायमंड, एक चोरी हुए डायमंड का केस, या फिर द मिस्ट्री ऑफ डैश, यहाँ पे डैश में इजिप्ट लिख सकते हैं आप, मिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का राज। द एडवेंचर ऑफ लिख सकते हैं आप सिंदबाद या हातिम ताई, कुछ भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, उसको टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको ग्रुप्स बनाना है क्लास में। फॉर्म ग्रुप्स बनाइए एंड ट्राई टू राइट एन आउटलाइन ऑफ अ डिटेक्टिव स्टोरी इन इंग्लिश एज अ ग्रुप एक्टिविटी। इंग्लिश में फिर उसको एक आउटलाइन बनाने की कोशिश करोगे, किस तरीके से कहानी में मेन क्या चीज़ है वो आपको बताना है। कि एक समझो कोई डायमंड की चोरी है, तो किस तरीके से चोर उसको जो है म्यूज़ियम में से चुरा के लेकर चले जाता है, और फिर उसका कैसे जो है डिटेक्टिव पता लगाता है, इस तरीके से। डिस्कस एंड नोट डाउन द कैरेक्टर्स, अब उसमें कैरेक्टर कौन कौन से होंगे उसके नाम लिख लेना है। आपका हीरो कौन होगा, फिर वो चोर कौन होगा, है ना। आप जो है कुछ मूवीज़ है बहुत सारे, उसका भी रेफरेंस इसमें ले सकते हैं। द इवेंट्स, फिर उसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या होता है वाक़या, किस तरीके से चोर आता है घूमने के लिए एग्जीबिशन में, फिर किस तरीके से लाइट बंद हो जाती है, फिर वो अचानक जो है हीरा लेके गायब हो जाता है, इस तरीके से। एंड हाउ यूर हीरो हीरोइन हु इज़ डिटेक्टिव सॉल्व द मिस्ट्री, फिर आपका जो हीरो है या कोई हीरोइन है इसमें, वो किस तरीके से फिर इस मिस्ट्री को सुलझाती है, किस तरीके से ये केस को सॉल्व करती है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि द स्टूडेंट्स में यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन, स्टूडेंट्स डिस्कस करने के टाइम पे जो है अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द रिटर्न प्रेजेंटेशन शुड बी इन इंग्लिश, लेकिन जो आप सब मिलके जो स्टोरी बनाएंगे वो इंग्लिश में बनाना है बाद में। चलिए देखते हैं नंबर 2, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है आपको, आपकी क्लास को। ईच ग्रुप राइट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्राइम, हर ग्रुप एक क्राइम के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है लिखता है, कोई भी जुर्म के बारे में। एक्सचेंज यूर डिस्क्रिप्शंस, और अपने जो डिस्क्रिप्शंस आपने लिखे वो एक्सचेंज कीजिए, उनको आप लीजिए, आपके उनको दीजिए। देन प्रिपेयर अ सेट ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चन यानी कि तफ्तीश के, खोजबीन के जो है आपको क्वेश्चन बनाना है। टू मेक इंक्वायरीज अबाउट इन्वेस्टिगेट द क्राइम, क्राइम के बारे में। हाँ चलिए ये समझिए कि कोई क्राइम हुआ है, कोई मर्डर हो गया है, मर्डर हो गया तो आपने समझिए किसी एक सस्पेक्ट को जो है पकड़ा है, उसको आप क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको इंक्वायरी करेंगे। हाँ तो बताइए कल रात आप 11 बजे के टाइम पर कहाँ थे, फिर आप वहाँ पे थे, आपके पास क्या प्रूफ है, फिर आपकी फ़ोन लोकेशन कहाँ थी, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाना है। डेमोन्स्ट्रेट द क्वेश्चन एंड आंसर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में आपको उसको पेश करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज हमने पेज नंबर 77 पे इसको जो है इसका इंट्रोडक्शन देखे। ये बहुत ही सस्पेंस वाली बहुत ही प्यारी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।